आज का हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ईमेल, यानी कंप्यूटर द्वारा हम जिस संदेश को भेजते हैं उसे ईमेल कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, एक निबल में या एक निबल किसके बराबर होता है? तो एक निबल होता है 4 बीट के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो अशुद्धि को कहा जाता है बग। अगला सवाल देखेंगे, एक बाइट में कितनी बीट होती है? तो एक बाइट में 8 बीट होती है। अगला सवाल देखेंगे, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजल बट ने किया था। अगला सवाल देखेंगे, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो ये कहते हैं ब्राउज़र को। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो यह होती है बीट। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। तो ये माना जाता है जॉन मैकार्थी को। कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कल्टर, शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां हैं? तो ये कुंजियां है मॉडिफायर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है रैम और रोम। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सवाल अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देवे। हम इस सवाल और इस वीडियो को इतना फास्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपका जल्दी से जल्दी कंप्यूटर का रिवीजन हो सके। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो यह है जावा। प्रिंटिंग की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डीपीआई का। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रोग्राम के नाम से। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फोर्ट्रॉन का। अगला सवाल देखेंगे, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडिलिटी। अगला सवाल देखेंगे, फोटोन का पूर्ण रूप होता है? तो फोटोन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला सवाल देखेंगे, WWW किसने बनाया था? तो ये बनाया था टिम बर्नर ली ने। आप इसको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताओगे कि WWW की फुल फॉर्म क्या है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क। अगला सवाल देखेंगे, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ये था अर्पानेट। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। अगला सवाल देखेंगे, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रश। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। एक महत्वपूर्ण सूचना, साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शंस में डाल दी है, तो वहाँ जाकर आप सबसे पहले जीके विद संदीप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेवे, ताकि आपको करंट से अपडेट मिलती रहे और स्टैटिक जीके भी आपका कंप्लीट। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में किसे शामिल किया जाता है?
तो इसमें किया जाता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कौन सा डिवाइस हाथ पकड़कर ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो ये करता है पीडीए। अगला सवाल देखेंगे, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट है वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है। अगला सवाल देखेंगे, प्रथम गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो प्रथम गणना यंत्र अवकेश को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण सन 1977 में हुआ था। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सीपीयू द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसलिए मैंने सभी वन लाइनर क्लासों सवालों को लिया है। तो आप इन सभी सवालों को जल्दी से जल्दी याद कर लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस 14 नवंबर के बाद कभी भी हो सकती है। कंप्यूटर में आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है सिलिकॉन की। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? तो यह है मैकेनिकल। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय किस इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं नोड को। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग होती थी? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। अगला सवाल देखेंगे, पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पीसी का संबंध है माइक्रो कंप्यूटर से। विनिर्दिष्ट विशेषकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अगला सवाल देखेंगे, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क। अगला सवाल देखेंगे, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो उसका नाम था जोसेफ जैकुआर्ड। अगला सवाल देखेंगे, इंटेल द्वारा कंप्यूटर के किस पुर्जे का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। अगला सवाल देखेंगे, कौन से कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? तो ये है कॉपी पेस्ट। अगला सवाल देखेंगे, पहली मैकेनिकल एडिटिंग या एडिंग मशीन कौन सी जिसमें जोड़े जा सकते थे? तो ये जा सकते थे पासलाइन में। अगला सवाल देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है? तो यह है पर्सनल कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो यह है प्रोसेसर। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है? तो यह किया जा सकता है नेटवर्क द्वारा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है डेटा को। अगला सवाल देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक कर देवे और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आगे आपके लिए बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक सवालों के वीडियो लेके आ सके, ताकि आपका बहुत ही फास्ट रिवीजन हो सके और अधिक से अधिक सवालों को आप कवर कर सके। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करावे। धन्यवाद।